हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च एसोसिएट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद ने हमें इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें रिसर्च एसोसिएट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही आप कैंडिडेट्स को इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स के ऑनलाइन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कैंडिडेट अपने फॉर्म के 15 ऑफ मार्च 2025 से कर सकते हैं। और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट को बिफोर 1 अप्रैल 2025 रात 12 बजे से पहले कर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की ये लोग जो लिस्ट पब्लिश करेंगे, वो ये लोग 27 मई 2025 को करेंगे। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड लास्ट वीक ऑफ मई 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया जाएगा। और इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और जो इंटरव्यू होगा, वो आप कैंडिडेट्स का सेकेंड सैटरडे या फिर सेकेंड संडे ऑफ जुलाई 2025 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। और फाइनली आप कैंडिडेट्स का रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 को आ जाएगा। तो इन्होंने आप कैंडिडेट्स को इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अभी आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि आप कैंडिडेट को अपने फॉर्म बिफोर 4 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले फिलअप कर लेने, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे रिसर्च एसोसिएट की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। इन्होंने आपकी इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल 36 वैकेंसी रिसर्च एसोसिएट की रिलीज करी है। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट 25,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन दिस रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ। अगर आपकी सर्विसेज एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट को पसंद आएंगी, तो अगले एक और साल के लिए आपकी सर्विसेज को अवेल करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये इन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग क्लियरली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट हमारे फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में है अपने लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के लिए, वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे अगर कोई कैंडिडेट है जो 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहा है, अगर वो अपने 6th सेमेस्टर में है, तो वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है तो वो कैंडिडेट अपने अगर 10th सेमेस्टर में है तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट हमारे 2025 में पास आउट हो चुके हैं या फिर 2024 में पास आउट हुए हैं वो कैंडिडेट इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने अपनी लॉ की डिग्री 2024 में कंप्लीट करी है, उस कैंडिडेट ने अपना अगर एनरोलमेंट नहीं कराया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ और वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये इन्होंने आप कैंडिडेट को क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है और उसने अपनी लॉ की डिग्री में 55% एंड अबव स्कोर करा है और उसकी लॉ की डिग्री जहां से उसने ली है वो एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि उसे डेटा एंट्री करनी आनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए और बाकी कंप्यूटर ऑपरेशंस उसे यूज करने आने चाहिए। तो ये इन्होंने आपको कुछ क्वालिफिकेशंस है जो बताई हैं जो कि मैंडेटरी आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग 21 से अबव होनी चाहिए और 26 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तो ये इन्होंने आपको एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं कंडक्ट कराएगा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू से पहले एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और अगर आप अपने उस स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और अगर आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे हायर कर लेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें बताई है। और साथ ही साथ इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में आपके सिलेक्शन का वेटेज भी बताया है। इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट का लैंग्वेज, एकेडमिक्स और कोकुलर एक्टिविटीज का 20% का वेटेज रखा गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि आपका सेम डे जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा उसका वेटेज 60% रखा गया है और आपके इंटरव्यू का वेटेज 20% रखा गया है। तो ये इन्होंने आपको वेटेज के रिगार्डिंग, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने आपसे जो 20% का वेटेज जो कि आपका लैंग्वेज, एकेडमिक और कोकुलर एक्टिविटीज का रखा है उसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपने अपनी 10th और 12th में 70% टू 80% के बीच में स्कोर करा है तो इन्होंने आपको 1 मार्क्स दिया है। अगर आपने 80 टू 90% के बीच में स्कोर करा है तो 2 मार्क्स दिए हैं। अबव 90% स्कोर करा है तो 5 मार्क्स दिए हैं। ऐसे इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको मार्क्स बताए हैं। आप अपने मार्क्स खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है
जिसने अपनी एलएलबी की 3 ईयर की डिग्री करी है, अगर उसने 60 टू 65% मार्क्स स्कोर करे हैं तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा। जैसे कि मैं कैंपस लॉ सेंटर सीएलसी डीयू का पास आउट हूं, हमारे वहां पे 60% एंड अबव स्कोर करने का मतलब था कि आप अपने कैंपस लॉ सेंटर यानी कि सीएलसी के टॉपर है, क्योंकि हमारे यहां पर कोई भी 80% मार्क्स स्कोर करता ही नहीं था। इन्होंने आपसे बोला है कि अगर आपने एलएलबी में 80% मार्क्स स्कोर करे हैं तभी ये आपको 5 मार्क्स देंगे, जो कि मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एनएलयू के कैंडिडेट्स को ही मिलते होंगे। हमारे डीयू वाले कैंडिडेट्स को तो मैं मेक श्योर करता हूं कि कोई भी नहीं होगा जिसने 80% अपनी एलएलबी में 5 मार्क्स जो कि ले पाएगा। ये आप सभी कैंडिडेट्स को इन मार्क्स को कैलकुलेट करना है कि आपका कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर बन रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आप जरूर शॉर्टलिस्ट होंगे अपने स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग देनी थी। बाकी आप कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि आप कैंडिडेट को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।